बिहार विधानसभा चुनाव होने में अब महज एक सप्ताह ही शेष रह गए हैं। ऐसे में राजनीतिक हलचल काफी तेज हो चुकी है। अपनी पार्टी के प्रत्याशियों को जिताने के लिए नेताओं की दौड़ शुरू हो चुकी है। इसी बीच आज राजद एमएलसी व पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव सैयद फैसल अली फतेहपुर पहुंचे। इस दौरान उन्होंने बिहार विधानसभा चुनाव में इस बार आरजेडी की सरकार और फतेहपुर से प्रेमा चौधरी की जीत का दावा किया है। उन्होंने क्या कुछ कहा है, सुनिए। बने रहे हमारे साथ, बने रहे बिहार की बात के साथ। संवाददाता दिनेश कुमार। ये सवाल है कि एक तरफ नीतीश कुमार जी ने सफाई कर्मचारियों का, फिर जीविका दीदी को और बाकी जो कर्मचारी थे उनका वेतन बढ़ाया। दूसरी तरफ तेजस्वी यादव का माई बहन योजना है। उसके साथ साथ उन्होंने जो घोषणा करी कि जो हमारी सरकार बनते ही 20 महीनों के अंदर हर घर नौकरी। तो दोनों को कहाँ आंकते हैं और तेजस्वी इस पर कितना प्रभाव डाल पाएंगे बिहार वासियों पर? एक सच्चे मन से किया हुआ वादा है, एक उस नौजवान का वादा है जिसने 17 महीने में जो कहा उसको करके दिखाया। 5 लाख लोगों को नौकरी दी और अभी जो कह रहे हैं कि जिस घर में सरकारी नौकरी नहीं होगी उसमें एक व्यक्ति को नौकरी देंगे, तो वो करके दिखाएंगे। दूसरी ओर वो मुख्यमंत्री हैं, वो शासन है, वो सरकार है जो पिछले 20 वर्ष से बिहार में है और तब उनको होश नहीं आया, तब उनको सुध नहीं लगी। अब जब जाने का समय है, जब विदाई का समारोह होने वाला है, तब वो लोगों को वर्गलाने के लिए, बहकाने के लिए, भटकाने के लिए, दिग्भ्रमित करने के लिए ये पैसा देने का काम, 10,000 रुपया इनको देने का काम और दूसरी तरह की वो योजना है जो पहले हम लोग घोषित कर चुके हैं, लोकसभा चुनाव में घोषित कर चुके हैं। चाहे वो बिजली कटौती की बात हो, बिजली का पैसा माफ़ करने की बात हो, जो तेजस्वी यादव ने लोकसभा चुनाव में कहा था उसको भी आधा अधूरे मन से करने की कोशिश की जा रही है। लेकिन जनता है, ये सब जानती है, उसको मालूम है ये कि डरा हुआ बदहवास हालत में जिसको अब कुछ नहीं सूझ रहा है, तो ये घोषणाएं वो कर रहे हैं। लेकिन ऐसी सरकार की घोषणा का क्या अर्थ है जिसका समय अब मात्र 1 महीना रह गया। लेकिन सत्ताधारी दल के नेता कहते हैं कि तेजस्वी का कहीं पर सिग्नेचर है क्या? जो कुछ हुआ वो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के शासनकाल में हुआ, जो 17 महीने में 5 लाख नौकरियां दी गई। तो तेजस्वी जी क्रेडिट क्यों ले रहे हैं? बड़ी अच्छी बात है। ये बताइए तो फिर 17 महीने में क्यों हुआ, 17 साल में क्यों नहीं हुआ? 17 साल तो नहीं थे तेजस्वी जी उनके साथ। जब 17 साल में नहीं कर पाए तो उसकी जिम्मेदारी तो लें कि हाँ 17 साल हम लोगों ने नाकारा तरीके से सरकार चलाई, 17 साल में हम कुछ नहीं कर पाए, 17 साल में 1700 लोगों को नौकरी नहीं दे पाए। और जब 17 महीने में 5 लाख लोगों की नौकरी मिल गई और दूसरे 2.5 लाख लोगों की नौकरी की प्रक्रिया शुरू करवा दी तेजस्वी यादव जी ने, तो ये क्रेडिट पूरे तौर पे तेजस्वी यादव का है कि उन्होंने नई धारा और नई सोच का विकास किया पूरे बिहार में और पूरे राष्ट्र में। कल भी मैं जब एक पत्रकार से बात कर रहे थे तो उन्होंने कहा पूरे भारत में एक नई सोच के साथ एक प्रचार शुरू किया गया कि अभी तक आपने देखा होगा कि 2014 के बाद से जो चुनाव हो रहा है उसमें हिंदू, मुसलमान, कब्रिस्तान, शमशान पे वोट मांगा जाता था। ये पहली बार ऐसा हुआ कि रोजगार के नाम पे, कमाई के नाम पे, पलायन के नाम पर तेजस्वी यादव ने वोट मांगा और उनको लोगों ने सराहा। इस बार पूरे तौर पे लोग उनका समर्थन करेंगे और बिहार में तेजस्वी युग का प्रारंभ होगा। लगातार मैं ट्विटर पर देखता रहता हूं कि नीतीश कुमार जी जब भी ट्वीट करते हैं तो सरकार के बारे में और तेजस्वी जी के बारे में ज़्यादातर वो चर्चा होती है, तो वो 2005 से पहले के जंगल राज कह के इस तरह के चर्चाएं करते रहते हैं। उस पर क्या कोई प्रतिक्रिया देना चाहेंगे? देखिए, जंगल राज आप लोगों को बता देते हैं, बहुत लोगों को शायद नहीं जानकारी। जंगल राज का जो जुमला है वो सरकार के विरुद्ध कोई बात नहीं थी। उच्च न्यायालय, पटना उच्च न्यायालय में नगर निगम के संबंध में एक केस दायर हुआ था कि पटना में इतना जल्दी जमाव क्यों होता है। कोई विधि व्यवस्था की बात नहीं थी, कोई कानून व्यवस्था की बात नहीं थी, कोई अपराध की बात नहीं थी। जल जमाव का एक केस पटना नगर निगम के खिलाफ पटना हाई कोर्ट में था। उसमें मौखिक रूप से एक जज साहब ने ये कहा था कि भाई एकदम आप लोग जंगल राज बना दिया है क्या। उसको कुछ पत्रकार बंधुओं ने इस तरह से प्रसारित किया कि सरकार के ऊपर आक्षेप है। ये सरकार के ऊपर नहीं था बल्कि पटना नगर निगम के ऊपर था। लेकिन आप जानते हैं कि मीडिया किस तरह से काम कर रहा है, आप लोग भी मीडिया के लोग हिस्सा है। लेकिन मीडिया का एक बहुत बड़ा धड़ा शुरू से दबे, पिछड़े, कुचले, दलित, अति पिछड़ा, अल्पसंख्यकों के हितों के विरुद्ध रहा है। वो एक खास समुदाय के हितों को संरक्षण देता है। तो उस हितों के खिलाफ जो लोग आवाज़ उठा रहे थे, लालू यादव जी का बहुत मशहूर जुमला है कि तवा पर रोटी एक ओर से जल रहा था, हमने रोटी पलट दिया।
जो नीचे के लोग थे ऊपर आ गया, जो ऊपर लोग मलाई खा रहे थे उनको धा लगने लगा तो बाप बाप चिल्लाने लगे कि जंगल राज जंगल राज जंगल राज। वो जंगल राज नहीं था, वो मंगल राज था। अब जंगल राज है जब रोज़ गोली चल रही है, रोज़ हत्याएं हो रही है, रोज़ लूट हो रहा है। पातेपुर विधानसभा पर आते हैं और थोड़ा सा अंतिम में एक सवाल आपसे पूछना चाहेंगे। प्रेमा चौधरी जी के बारे में कितना जानते हैं और क्या लग रहा है इस बार किस तरह हवा करवट बदलेगी? प्रेमा चौधरी के बारे में पूरा पातेपुर जानता है। विधायिका रही हैं, पुरानी विधायक हैं, पुरानी नेता हैं, काफ़ी मजबूती से चुनाव लड़ने का प्रयास कर रही हैं। पूरे चुनाव लोग उनके साथ हैं और हम लोगों का पूरा समर्थन उनके साथ है और पातेपुर की जनता उनके साथ है। और अभी देखिए चुनाव जो है ना, वो विधायक चुनने का तो है ही, लेकिन अभी बिहार के भविष्य को बनाने का चुनाव है। तो सारे युवा, सारे लोग, सारे कार्यकर्ता जो थोड़ा बहुत किसी कारण से किसी भी उम्मीदवार से नाराज़ भी होंगे, वो भी अभी ये देख रहे हैं कि बिहार में तेजस्वी का राज लाना है, तेजस्वी यादव को बिहार का मुख्यमंत्री बनाना है। तो उस चीज़ को देखते हुए सबका निशाना जो है अर्जुन की तरह मछली की आँख पर है, उस निशाने को साधना है। और इसलिए प्रेमा चौधरी उसमें एक सिपाही का रोल अदा करनी है। वो हम लोगों की राजद की एक मजबूत सिपाही के तौर पर यहाँ पर उम्मीदवार हैं और मुझे उम्मीद है कि आपका, जनता का, पूरे यहाँ के पातेपुर के मतदाताओं का आशीर्वाद उनको मिलेगा। धन्यवाद सर। बहुत बहुत धन्यवाद।